अब देखते देखते अगस्त आ गया है, हाफ ईयरली एग्जाम भी आ रहे हैं और अब हो रही है टेंशन। ये प्रॉब्लम है ना आप लोगों की। तो भाई आज निको भी आए हैं और अपने साथ इसी बात पर डिस्कशन करने के लिए लाए हैं हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स इन हाफ ईयरली एग्जाम फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। पढ़ाई का तो सिस्टम ठीक चला, लेकिन और ऐसा क्या प्लानिंग कर लूं यार सबसे बेस्ट मार्क्स ले आऊं, क्लास में टॉपर बन के सामने आओ। जो भी पढ़कर जाओगे अच्छे से पढ़कर जाओ, पूरे फुल कॉन्सेंट्रेटेड वे में पढ़ के जाओ, ताकि उससे अगर कोई सवाल आए तो वो आप कर लो। भाई जब क्लासेस शुरू हुई थी तो सोचा था आज नहीं तो कल पढ़ेंगे, कल नहीं तो परसों पढ़ेंगे, वरना तरसों पढ़ लेंगे। क्या यार अभी तो बहुत टाइम है। अब देखते देखते अगस्त आ गया है, हाफ ईयरली एग्जाम भी आ रहे हैं और अब हो रही है टेंशन, क्योंकि या तो कुछ नहीं पढ़ा है या तो बहुत अच्छे से पढ़ा है, पर हाफ ईयरली में अच्छा करना है ताकि अपनी प्रोग्रेस को चेक करें। ये प्रॉब्लम है ना आप लोगों की। तो भाई आज निको भी आए हैं और अपने साथ इसी बात पर डिस्कशन करने के लिए लाए हैं हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स इन हाफ ईयरली एग्जाम फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। तो सबसे पहले तो आपको यह करना है कि आपके कब हाफ ईयरली एग्जाम है ये आपको कमेंट में बताना है, ताकि अगर मान लीजिए हमें कुछ और स्ट्रेटेजी भी लानी पड़ी तो हम वो भी लेकर आएंगे। तो सबसे पहले तो आपके हाफ ईयरली एग्जाम की डेट शीट क्या है वो हमें कमेंट में बता दो। अब मैं ये टेंटेटिव लेकर चल रहा हूं कि भाई अगस्त के 20 तारीख के बाद आपके एग्जाम्स होंगे, तो उसके हिसाब से मैंने कुछ प्लानिंग की है, मैंने कुछ टिप्स आपके लिए तैयार की हैं, उसको ध्यान से फॉलो करना। सबसे पहले आप पेन कॉपी निकाल लो या तो ब्लैंक पेपर ले लो, क्योंकि जो मैं बता रहा हूं वो आपको लिखना भी पड़ेगा। लिखोगे तो थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बढ़ेगी, समझ गए ना। चलिए सबसे पहली प्रॉब्लम यह है भैया, दिक्कत क्या है भाई, क्या दिक्कत है भाई। एग्जाम आ रहा है तो भैया दिक्कत यह है कि एग्जाम आ रहा है, कुछ पढ़ा नहीं है और समय अब बहुत कम है। तो भैया पता करो नंबर ऑफ डेज आपके कितने हैं, नंबर ऑफ आवर जो आप स्टडी करते हो वो कितने हैं, नंबर ऑफ चैप्टर्स आपके कितने हैं जो हाफ ईयरली में आ रहे हैं। सबसे पहला काम आपको यही करना है। फिर भैया जी हैबिट्स, भैया हैबिट्स। सोचा था कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों पढ़ ही लेंगे, लेकिन हैबिट्स ये अंगूठे ना अब यूं नहीं पेन पकड़ते, ये बस यूं यूं करके मोबाइल पकड़ते हैं या फिर फोन में लग जाते हैं। हैबिट नहीं है भैया जी। अच्छा ये दिक्कत है। फिर फियर, भैया अगर अच्छे मार्क्स नहीं आए तो फिर क्या होगा, सोसाइटी में मेरी नाक तो नहीं कट जाएगी, एक डर है ना, ये भी एक प्रॉब्लम है। या फिर प्लान बनाने में इशू है भैया, पढ़ाई का तो सिस्टम ठीक चला, लेकिन और ऐसा क्या प्लानिंग कर लूं कि यार सबसे बेस्ट मार्क्स ले आऊं, क्लास में टॉपर बन के सामने आऊं। ये इश्यूज हैं आपके पास है ना, कि दिक्कत यह है। तो सॉल्यूशन क्या है भाई, लीजिए बताते हैं। प्लान क्या है भैया फिर इन सब चीजों के लिए। तो सबसे पहले तो यार देखो, अगर टाइम की प्रॉब्लम है तो टाइम में सबसे पहले आपको तो डेज और नंबर ऑफ आवर्स देखने पड़ेंगे, आप कितना स्टडी करते हो उसको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि भैया वो हर स्कूल के हिसाब से अलग अलग होगा है ना। तो वो तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन नंबर ऑफ चैप्टर्स के हिसाब से अपन बात चलते हैं। देखो सबसे पहले आपको पता करना है नंबर ऑफ चैप्टर्स, फिर इसको 3 भागों में बांटना है। ऐसे कौन से चैप्टर्स है जो आपने पूरी तरीके से फिनिश कर दिया, यानी आपने उसको पढ़ भी लिया है, उसके क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लिए है। फिर कुछ ऐसे होंगे जिनको सिर्फ पढ़ा है, क्वेश्चन नहीं किया है ना, ये सारी चीजें होंगी। या कुछ में कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे, कुछ नहीं पढ़ेंगे। एक होगा भाई जिनको बिल्कुल नहीं छुआ, एकदम रॉ है वो, है ना। तो कैसे स्ट्रेटेजी बनाई जाए, तो देखो सबसे पहले अगर रॉ की बात की जाए तो सबसे पहले तो आपको यही देखना होगा। तो रॉ में आप मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखो उस चैप्टर के जितने भी हैं, उसको कंप्लीट कर लो सबसे पहले, ठीक है जी। सबसे पहला काम ये है। फिर उसके बाद जो आपका वर्क इन प्रोग्रेस है, अगर उसमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस रह रही है तो फिर आप वो कीजिए, है ना। अगर कोई टॉपिक की प्रैक्टिस रह रही है तो आप उसे कर लीजिए, तो सेकंड ये है। थर्ड भैया जी फिनिश गुड्स में कुछ करने की जरूरत नहीं है, डेली 1 घंटा निकाल लो भैया, जो फिनिश चैप्टर है उसका रिवीजन करना है, ये डेली का है, इसमें कुछ वो नहीं है। अच्छा अगर आपके पास टाइम ज्यादा है तो जाहिर सी बात है इंपॉर्टेंट टॉपिक के बाद आप उन टॉपिक्स को भी छू सकते हो जो अभी तक आपने नहीं छुए हैं, है ना। अदरवाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ जाओ, सारे टॉपिक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वालिटी ऑलवेज मैटर्स, है ना। क्वालिटी वाली चीज महंगी होती है भाई, समझ रहे हो आप मेरी बात। तो जो भी पढ़कर जाओगे अच्छे से पढ़कर जाओ, पूरे फुल कॉन्सेंट्रेटेड वे में पढ़ के जाओ, ताकि उससे अगर कोई सवाल आए तो वो आप कर लो। ऐसा ना हो कि खूब सारा पढ़ने जाए और याद ही ना रह जाए, ठीक है जी। तो ये पॉइंट है। फिर उसके बाद हैबिट्स, देखो हैबिट सुधारने के लिए आप अपने पेरेंट्स के स्ट्रगल देखो ना यार, आप अपने फ्रेंड्स जो टॉप कर रहे हैं उनको देखो ना यार, या फिर जो आपने सपना देखा है यार उसके बारे में सोचो ना यार, या जो लाइफस्टाइल आपको चाहिए, जो रील करते हो भाई उसको देखो ना यार, वो लाइफस्टाइल हमें भी तो चाहिए। पर क्या वो लाइफस्टाइल रील स्क्रॉल करने से आएगी? नहीं आएगी ना यार। यही चीजें आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगी, यही चीजें आपकी हैबिट्स को सुधार सकती हैं, और कुछ नहीं। फोन आप फेंकोगे, थोड़ी देर बाद फिर ले लोगे। पर जब आप अपना सपना देखोगे, वो चीज जो सबसे ज्यादा प्यारी है वो खो सकती है, उस डर को जब आप फील करोगे तो शायद आपकी हैबिट चेंज होंगी, समझ रहे हो। और भैया जी डेली ये वीडियो भी देख सकते हो, या फिर डेली मोटिवेशन भी देख सकते हो, लेकिन मोटिवेशन से ना सही नहीं रहता है। अपने आप से लड़ना सीख जाओ, वो सबसे सही है। अपने सपनों के लिए जीना सीख जाओ, वो सबसे सही हैबिट होती है।
फिर कुछ लोगों को फियर होता है, देखो अगर फियर थोड़ा बहुत है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये कॉन्फिडेंस में आपकी मदद करता है, थोड़ी बटरफ्लाईज हमेशा रहती हैं। हम हर क्लास में जाते हैं तो भी थोड़ा बटरफ्लाई रहता है कि भाई आज की क्लास अच्छी होगी ना, एनर्जी होगी ना यार, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सब हमेशा रहता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपने पढ़ाई नहीं की और फियर आ रहा है तो फिर तो भैया आएगा ही आएगा। तो फिर भैया ये स्टेप्स आपको फॉलो करने जो यहां पर बताया मैंने, है ना, ये सारी चीजें आपको फॉलो करनी है। फिर भैया जी चौथा ये था पढ़ाई कैसे करनी, तो मैंने बता दिया ना यार, सबसे पहले नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ आवर्स निकालो, नंबर ऑफ चैप्टर्स निकालो, फिर इसको 3 भागों में बांटो, ठीक है जी। और ये ब्लैंक पेपर में ये बात ध्यान रखना कि एक ब्लैंक पेपर निकाल के ये सब डिसाइड करना कि भाई किस सब्जेक्ट का मेरा कितना है, उसमें कितने चैप्टर आ रहे हैं, उस चैप्टर में मुझे कौन कौन सा बनता है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखो ये टाइम टेकिंग है, ये टाइम टेकिंग है, लेकिन अगर आपने इसको किया ना तो यार मजा आ जाएगा। देखो अच्छी चीजें बनने में समय लगता है, लेकिन हाँ टाइम का मतलब ये नहीं कि 2-2-3 दिन लगा दिए, लेकिन 1-1.5 घंटा आप डेडिकेटली बैठ जाओ, काम बन जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात, करोगे ना यार, है हाई फाई कर ले अपन, हाई फाई कर ले, ठीक है जी। ये है। फिर कहां से पढ़े भैया जी, है ना, कई लोग होंगे जिन्होंने पढ़ाई शुरू नहीं की होगी, तो उनके लिए है ये टॉपिक कि कहां से पढ़े। तो देखो सबसे पहली बात, अगर आपकी रॉ है, मतलब आपने कुछ किया ही नहीं है, तो आप क्लास नोट्स देखो, क्योंकि अगर आप बुक्स देखोगे तो बुक्स थोड़ी लेंथी होती है, वो थोड़ी मोटी मोटी होती है, उसमें बहुत सारी चीजें होती है, तो आपको लगता है कि अरे यार इसमें क्या है क्या नहीं है, तो आप क्लास नोट्स देख सकते हो। क्लास नोट्स में शॉर्ट नोट्स हो सकते हैं, है ना, आप तो एआई से भी शॉर्ट नोट्स खुद भी बना सकते हो, या फिर आप वन शॉट से भी कवर कर सकते हो चीजें, ठीक है जी। फिर वर्क इन प्रोग्रेस में जो सब्जेक्ट चैप्टर्स हैं आपके, उनके वन शॉट्स को आप देख के कवर कर सकते हो, है ना, या फिर आपने अगर कोई शॉर्ट ट्रिक नोट्स बना रखे तो आप उससे कवर कर सकते हो। ये सिर्फ पढ़ाई की बात बता रहा हूं मैं, थ्योरी के लिए। फिनिश गुड्स जो है, अगर आपने खुद के ओन नोट्स बनाए होंगे, क्योंकि अगर वो फिनिश है तो यानी खुद के नोट्स बनाए होंगे, तो उनको देखो, या जब आप नोट्स बना रहे थे तो कुछ गलतियां कर रहे थे तो उनको देखो, तो यहां से आपका बहुत अच्छे से और कम टाइम में रिवीजन हो जाएगा। फिर उसके बाद अब ये आपने तो पढ़ने की बात हुई, थ्योरी का कॉन्सेप्ट हो गया, लेकिन भैया इनके क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, कुछ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस में अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप अनसॉल्व क्वेश्चंस कीजिए, सॉल्व क्वेश्चंस की जरूरत आपको नहीं है क्योंकि आप ऑलरेडी कर चुके हो। लेकिन अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो फिर अनसॉल्व क्वेश्चन मत कीजिए, हैवी क्वेश्चन मत कीजिए, सॉल्व क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए, और जो सब ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको ध्यान से देखिए। फिर उसके बाद आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है भाई, खुद से लिख लिख कर सॉल्व करना, प्लीज इनको ऐसा मत करना कि शॉर्ट शॉर्ट में सॉल्व किए, क्योंकि एग्जाम में टाइम पे आपको बैठना पड़ेगा, पूरा पेपर सॉल्व करना पड़ेगा, तो बहुत जरूरी है कि आप पूरा टाइम लगाकर इसको सॉल्व करें, ठीक है जी। तो लिख लिख कर करेंगे तो ज्यादा बेनिफिट होगा और आपको फायदा भी होगा। और अब भैया जी आज का वीडियो देखा भैया जी, थोड़ा सा कुछ कुछ प्लान भी बना लिया आधा आधा, लेकिन फिर उसके बाद छोड़ दिया। तो भाई साहब आपको डेली चेक योर अपडेट्स, यानी एक ब्लैंक पेपर जो मैंने आपसे कहा था उसमें आप ये भी लिखिए कि ये चैप्टर्स मेरे नहीं हुए हैं, और उसमें 1 2 3 4 5 जैसे 15 दिन रह गए तो 15, 20 दिन रह गए तो 20, 25 दिन रह गए तो 25 दिन का एक ऐसे कॉलम खोलिए, और उसमें जिस जिस दिन आप पढ़ते जा रहे हो उसको टिक करते जाओ, ताकि जिस दिन नहीं पढ़ोगे उसको क्रॉस करोगे, और रेड पेन से क्रॉस करना तो आपको थोड़ा सा चुभेगा यहां पर, ठीक है जी। और अगर आप इसको फॉलो करते हो तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अच्छा ही करेंगे, है ना। बाकी हमारी ओर से आपको ऑल दी बेस्ट है, बस एक बात ध्यान रखें कि इसको फॉलो करें यार, है ना, अगर फॉलो नहीं करेंगे तो इसका कोई फायदा नहीं है। और अगर आप चाहें तो आप मुझे स्टोरी पे टैग कर सकते हो इंस्टा पे, तो मुझे भी पता चल जाएगा कितने बच्चे हैं जिन्होंने इसको फॉलो किया है। बाकी ऑल दी बेस्ट, आपको और क्या जरूरत लग रही है, आपको क्या कमी लग रही है, वो भी आप कमेंट में बताएंगे, ताकि हम आपके लिए और अच्छी स्ट्रेटेजी लेकर आएंगे। लेकिन मेहनत करना यार, एक दिन अपने माता पिता के सपने, अपने सपने पूरे करने हैं, ठीक है जी। सो ऑल दी बेस्ट फॉर हाईफेल एग्जाम्स।